हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास यानी हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार यूपी बोर्ड 6 मार्च का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए इतिहास का एक वायरल मॉडल पेपर। जो ये मॉडल पेपर, इसका मैं पूरा सोल्यूशन के साथ में आपको बताने वाला हूँ। सेम इसी प्रकार से आपके 6 मार्च के पेपर में पूछा जाएगा। ये एक वायरल पेपर है, इस पेपर को सॉल्व कर लो, 30 से 40 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये पेपर है और इसी पेपर के थ्रू आपको क्वेश्चन का आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में। इतिहास का पेपर है, समय 3 घंटा 15 मिनट, 100 नंबर का पूर्णांक होता है इतिहास में, आपको पता ही होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, जो निर्देश है इसको आपको क्या है, आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ लेना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कॉपी में, तो इसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी रहेंगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, आपके पता होगा यानी ये कितने खंडों में बांटा गया है, यानी खंड का से शुरू है, खंड अड़ा तक ये क्या है, खत्म है। तो इसमें काफ़ी सारे भाग हैं, जैसे बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत, फिर आपका आ जाता है महत्वपूर्ण तिथियां, उसके बाद में मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो सारी चीज़ों को हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। तो हमारे साथ में ये मॉडल पेपर को हल कीजिए स्टूडेंट, गारंटी लेता हूँ 30 से 40 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है। मैं जितने भी मॉडल पेपर तैयार कराता हूँ सबको आप तैयार कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। वायरल मॉडल पेपर है और आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा कि इतिहास में आप कितना पेपर देने के लिए कितना % तैयार हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार या श्रीगुप्त या अशोक ने। इन्हीं हमें 4 ऑप्शंस के थ्रू बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, जो कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हरिशेन कवि किस शासक के राज्य कवि थे, यानी किस राज्य के, यहाँ पर हरिशेन कवि किस शासक के राज्य कवि थे, इसके बारे में बताना है। किस शासक के राज्य कवि थे, तो वो आपके हो जाएंगे समुद्रगुप्त, यानी आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, और आप लोग क्या है, वीडियो को रोककर आराम से जो हल कर रहे हैं पेपर को हल कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, वहां पर मैं PDF जो है आप लोगों को दे दूंगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। हमने आपको काफ़ी बार बताया है वीडियोज में। तो महात्मा बुद्ध हो, यहाँ पर गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगा सिद्धार्थ, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार यानी दार्शनिक, चिकित्सक एवं यहाँ पर देखिए एवं राजनीतिक के रूप में जाना जाता है, राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है, फ्रांसवा वर्नियो को, या अब्दुल रज्जाक, या इब्न बतूता, या अल-बिरूनी। तो इनमें से जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा, फ्रांसवा वर्नियर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों को पता है क्वेश्चन का आंसर, तो 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ईमानदारी से आप इसका आंसर दे दीजिएगा। मान लीजिए 10 में से आपका 4 भी सही है तो भी बताइएगा, वहाँ पर छुपाइएगा मत, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आपको आंसर देना है और मैं सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है। तो जो इसकी स्थापना की गई है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का बी सही विकल्प है। इतिहास की कॉपी कैसे लिखना है वीडियो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर है। 6 नंबर है, निम्न में कौन कबीर के गुरु थे। तो आपने क्लास 9 में जो हिंदी है उसमें पढ़ा होगा, या क्लास 10 में इनकी कबीर का जीवन परिचय पूछा जाता है, और कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे, यानी 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद पर टिक लगाइएगा जब क्वेश्चन आए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विट्ठल मंदिर, देखिए विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है, शंकर को है, विष्णु को है, सूर्य को है, या राम को है। तो विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है डियर स्टूडेंट, इनमें से विष्णु हो जाएंगे, यानी वी राइट आंसर हो जाएगा, टिक लगा लीजिएगा 7 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, आइन ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है। अकबर के द्वारा, अब्दुल फजल, इब्न बतूता, या अल-बिरूनी। तो जो इसमें से 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अब्दुल फजल है, इनमें से टिक लगा दीजिएगा, 8वें का वी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, गांवों में निम्न कोटि के किसानों की संख्या अधिक होती है, ये किस नियम से बंधे होते हैं। जो गांवों में निम्न कोटि के किसानों की संख्या है, ये क्या होती है,
किसानों की संख्या अधिक होती है, ये किस नियम से बंधे होते हैं? तो जाति व्यवस्था, यानी 9 का वी राइट आंसर हो जाएगा, जाति व्यवस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने काफ़ी बार बताया है, और वैसे भी ये क्या है, बेसिक नॉलेज है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, यानी किस महीने में हुई थी? जैसे 10 मई को हुआ था, या 8 मई को, या 10 जून को, या 8 जून को। तो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ में शुरुआत हुई थी, जो कि सैनिकों के द्वारा किया गया था। किस सैनिकों के द्वारा स्टूडेंट किया गया था? वो जो आपके सैनिक हो जाएंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के सिपाहियों के बगावत से शुरू हुई ये क्या है, आंदोलन है। यहाँ पर शुरू हुआ क्या है, आंदोलन है, जो कि कहाँ पर शुरू हुआ? मेरठ के छावनी के सिपाहियों के बगावत से शुरू हुआ ये आंदोलन। तो 10 नंबर का भी राइट आंसर हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ जाता है खंड खा। यहाँ पर देखिए खंड खा आ गया, जिसमें कि हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और 5 प्रश्न ये पूछे जाते हैं इतिहास में, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसका भी मैं आंसर आपको देने वाला हूँ, और इसी के हिसाब से आपका अंदाजा लग जाएगा कि पेपर में कैसे लिखना है। और ये जो सारे प्रश्न हैं स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लीजिए हमारे साथ में तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 11 नंबर, गैर ब्राह्मण आंदोलन का विकास कब और क्यों हुआ? जो गैर ब्राह्मण आंदोलन है, इसका जो विकास है ये कब और क्यों हुआ, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है कि महाराष्ट्र में जाति व्यवस्था और जमींदारी के विरुद्ध 19वीं सदी के अंत में जो आंदोलन चलाया गया वो क्या है, गैर ब्राह्मण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए 1930 के दशक तक गैर ब्राह्मण आंदोलन ने राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ क्या संबंध स्थापित कर लिया था। ये जो गैर ब्राह्मण आंदोलन है ये कब चलाया गया था? 1930 के दशक में ये आंदोलन क्या स्थापित किया गया था, गैर ब्राह्मण आंदोलन। विकास कब और कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं आंसर स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जैसा कि मैंने आपको जो 10 नंबर हमारा बहुविकल्पीय था उसमें भी हमने बता दिया था। देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध 10 मई 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत यहाँ पर देखिए मेरठ छावनी की सिपाहियों की बगावत से हुई थी। तो ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था, आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरीके से आपको आंसर भी प्रेजेंट करना पड़ेगा कॉपी में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, थेरी क्या लिखा है, थेरी स्त्रियां किन्हें कहा जाता है, इनके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पर उत्तर दिया है, देखिए कि वह स्त्रियां जो बौद्ध संघ में प्रवेश कर क्या है बिछुड़ी और धम्म की यहाँ पर देखिए वे स्त्रियां जो बौद्ध संघ में प्रवेश कर बिछुड़ी और धम्म की उपदेशिकाएं बनी थेरी कहलाई जाने लगती थी। ऐसी स्त्रियां निर्वाण प्राप्ति होती थी। तो किन्हें कहा जाता था, इनके बारे में आप देख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इतिहास में कैसे पास होते हैं उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, जाकर ज़रूर देखिएगा। जिन भी विद्यार्थी ने इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी व्यवस्था है, जिन्होंने अच्छे से कंप्लीट किया है यानी हमारी शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे तो उनके लिए भी अलग वीडियो है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें हमने सारी चीज़ों इतिहास से रिलेटेड बताई हुई हैं। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं का नाम बताइए। हमें क्या प्रमुख उदारवादी नेताओं का नाम बताना है। तो देखिए उत्तर है, कांग्रेस में उदारवादियों का एक समूह था जो क्रमिक और लगातार प्रयास का क्या है पक्षधर था। इन नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर फिरोजा शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और आदि प्रमुख थे। किसमें थे स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम हैं, जो कि इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय का, कि हम्पी की 4 ऐतिहासिक इमारत का नाम बताइए। तो हम्पी की जो 4 इमारत नाम है ये निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला है सभा मंडल, दूसरा है लोटस महल, यहाँ पर देखिए लोटस महल, फिर महानवमी डिब्बा, फिर आपका आ जाता है चौथा नंबर विरूपाक्ष मंदिर। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अब हमारा आ गया है खंडगा। जैसा कि हमने बताया 5 भागों में यानी 5 खंडों में विभाजित है। तो खंड
गा आ गया, जिसमें क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न, एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर का एक प्रश्न होता है और ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको इसका भी आंसर देने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 6 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो हमने इसका आंसर आपके साथ में लेकर आए ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप इस क्वेश्चन को आए बोर्ड एग्जाम में तो लिखिए कर आया, क्या लिख कर आइएगा क्वेश्चन को जब इसका आंसर पता होगा। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, गांधी जी एक जनवादी नेता थे, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो महात्मा गांधी जी हैं ये क्या जनवादी नेता थे, इनके बारे में क्या हमें संक्षिप्त में बिल्कुल डिटेल में टिप्पणी लिखना है या प्रकाश डालना भी हो सकता था। क्वेश्चन घुमा देता है जैसा कि हमने बताया। तो आंसर के साथ में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, गांधी जी गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक क्या है सहानुभूति रखते थे। किसानों, गरीबों तथा श्रमिकों को, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आपको दिख नहीं रहा तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा और कॉपी में क्या है अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप क्या है जो बुक में दिया हुआ आंसर उसी को लिखिए। आप क्या है क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं अच्छे से तो आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर बड़े ही प्यार से दे सकते हैं और एग्जामिनर को समझा सकते हैं कि इसके हिसाब से, यानी हमारे हिसाब से लिखने का तरीका ये है। एग्जामिनर काफ़ी अच्छा होता है और क्या है एग्जामिनर आप लोगों को पूरा में से पूरा नंबर देगा जब आप उसको समझा पाएंगे अपने शब्दों में। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी, यहाँ पर देखिए गांधी जी गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे। किसानों, गरीबों तथा श्रमिकों की स्थितियों में सुधार एवं उनके अधिकारों के लिए संघर्ष के कारण उन्हें गांधी जी महाराज यानी गांधी बाबा आदि कहते थे। उसके बाद में देखिए कुछ पॉइंट के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए जो पॉइंट ऐड हुआ है इसी के हिसाब से हमें लिखना है। देखिए देसी रजवाड़ों, जिसको हम रियासतों भी कहते हैं, में राष्ट्रवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया। राष्ट्रवादी संदेशों का अधिकाधिक संचार करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए गांधी जी जो द्वारा प्रोत्साहित किया गया ये देसी रजवाड़े। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, दूसरा पॉइंट है वर्ष 1917 और 22 के बीच महात्मा गांधी से एक क्या है बहुत नपा, यहाँ पर देखिए नपा आ गया, बड़ा होना चाहिए, प्रतिभाशाली वर्ग जुड़ा जिससे गांधीवादी राष्ट्रवाद विकसित हुआ। इस वर्ग में महादेव, यहाँ पर देखिए महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, फिर जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और यहाँ पर देखिए सी जो है राजगोपालाचारी आदि शामिल थे। जो भारत के प्रथम गवर्नर थे वो राजगोपालाचारी थे। तो गांधी जी के जनवादी नेता क्या थे, इनके बारे में पूरा डिटेल में इसका आंसर दिया हुआ देख सकते हैं और हमने आपको बताया है। आप लोग हमारी क्या है आवाज़ को भी सुन रहे हैं तो तब भी आप इसका आंसर याद हो जाएगा। कैसे है 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा इतने में। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर साम्राज्य की यानी विजयनगर जो साम्राज्य इस पर क्या प्रभाव पड़े स्पष्ट कीजिए। जो आपका 6 नंबर चैप्टर है शायद इसी से रिलेटेड है, 6 नंबर या 7 नंबर। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग उत्तर को देखिएगा क्योंकि जो पेपर में आएगा ना तो इसी तरीके से आपको आंसर देना है। देखिए कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्न बिंदुओं से क्या है समझा जा सकता है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है इसमें देखिए नायकों या सेनापतियों का विद्रोह बढ़ गया, जिससे क्या है कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारों को अनेक चुनौतियों का क्या है सामना करना पड़ा। जैसे दक्षिण के सुल्तान इनकी कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर इन पर क्या आक्रमण करने लगे। उसके बाद में देखिए नायकों में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर विजयनगर के शासन क्या है राम राय की दक्कनी सुल्तानों को एक दूसरे के क्या विरुद्ध भड़काने की नीति के कारण विजयनगर के दक्कनी सुल्तानों के आपसी संबंध खराब हो गए थे। यानी विजय जो नगर है जो साम्राज्य 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 शख्स ने किया था। कृष्णदेव राय के वहाँ के एक प्रकार से राजा थे तो इनके बारे में बताया गया है। कृष्णदेव राय की जो मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात यानी यानी मृत्यु के पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य है इस पर जो प्रभाव पड़े बहुत क्या है गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत क्या है एक प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ा। तो जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने आपको दे दिया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के किन आदर्शों पर जोर दिया गया है, इनके बारे में बताना है।
5 नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि इसका मैं आंसर एक मॉडल पेपर में और तैयार करा चुका हूं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग शुरुआत से हमारी वीडियोज को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा आंसर इतिहास में। आंसर देखिए, यहाँ पर उत्तर है कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक क्या है प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की क्या है रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें यहाँ पर देखिए, भारत को स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ पर देखिए संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना आवश्यक माना गया है। इस प्रस्ताव में ये भी व्यवस्था की गई है, क्या व्यवस्था की गई कि भारतीय संविधान में समान आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अवसर मिलेंगे तथा सभी का क्या पूर्ण न्याय मिलेगा। तो ये जो बताया गया कि संविधान सभा को जो 13 दिसंबर बोर्ड एग्जाम में जब बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा ना स्टूडेंट इतिहास में, तो इसका आंसर आप लिखिएगा कि संविधान सभा का उद्देश्य जो प्रस्ताव है ये कब पेश किया गया, तो पेपर में आएगा आपका बहुविकल्पीय में आएगा तो 13 दिसंबर 1946 डेट याद रखिएगा, एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान कृषि किस प्रकार की जाती थी। जो 16वीं और 17वीं है के दशक में जो कृषि है बेसिकली किस तरह से होती थी। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो कृषि के अलग स्वरूप है और 16वीं 17वीं की हमें बात करनी है। तो उत्तर देखिए, यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में कृषि से संबंधित भौगोलिक एवं फसली विविधता पाई जाती थी। यहाँ रबी और खरीफ फसल की कृषि की जानकारी क्या है उपलब्ध होती है। जैसे सबसे पहले पॉइंट में देखिए, आइन ए अकबरी के अनुसार रबी और खरीफ की फसल के अंतर्गत मुगल प्रांत आगरा में क्या है 39 किस्म की फसलें, जैसे दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की फसलें और बंगाल में केवल क्या है चावल की 50 किस्मों की पैदावारी यहाँ पर देखिए पैदावार की जाती थी। बहुतायत रूप में चावल, बहुता यानी काफ़ी अधिक रूप में चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि उपजाए जाते थे। 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व के अनेक कोनों से नई नई फसलें पहुंची। मक्का अफ्रीका और स्पेन में पहुंची। इसी तरह आलू, टमाटर, मिर्च, अनानास और पपीता आदि क्या है इन्हीं देशों से भारत पहुंचा। भारत पहुंचा। तो यहाँ पर जो बात हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर कि मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान 16वीं और 17वीं जो शताब्दी के दौरान कृषि के प्रकार हैं वो कुछ इस प्रकार से किए जाते थे, जिस तरह से हमने आंसर आपको बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पर, भगवत गीता महाभारत का उपदेशात्मक अंश है, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। हमें क्या करना है, इसका जो महत्व इस पर हमें चर्चा करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर के साथ में बताएंगे। देखिए भगवत गीता महाभारत की मूल कथा के उपदेशात्मक अंश के अंतर्गत आती है। इसमें मानव जीवन से संबंधित मूल्य परक बातों का क्या है उल्लेख है, जिनका निम्नांकित महत्व है, यानी कुछ प्रकार से महत्व के बताया गया है। यहाँ पर देखिए महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला है भगवत गीता महाभारत का सबसे रोचक एवं क्या है शिक्षा पद्र। यहाँ पर देखिए शिक्षा पद्र भाग है, जिसमें मानव जीवन के निर्वाह से संबंधित अनेक क्या है शिक्षा पद्र बातें कही गई हैं। ये भगवत गीता का सबसे पहला एक प्रकार से उपदेश हो गया। दूसरा देखिए, भगवत गीता में जो उपदेश दिया था अर्जुन को दिया था किसने, कृष्ण भगवान ने दिया था, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद में देखिए भगवत गीता मनुष्य को ईश्वर की भक्ति में क्या है विश्वास रखने एवं निर्धार्त भाव से कर्म करने का उपदेश देती है। गीता के अनुसार मनुष्य को बिना कर्म फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से क्या है कर्म करना चाहिए, यानी अपना काम करना चाहिए। आप लोग क्या है पेपर देते नहीं, उससे पहले चिंता करने लगते हैं कि मैं फेल हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगा। तो आपका काम क्या है, आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से पेपर देना, और ऊपर क्या है आप अपने क्योंकि आपको क्या है विश्वास जब रहेगा अपने आप पर तो आप पास हो जाओगे और काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। जो हर बार कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है या मेरा पेपर अच्छा सा नहीं गया है, तो ये सब मत सोचिए। आप क्या अच्छे से पेपर दीजिए। मान लीजिए पेपर अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन आप क्या अपना 100% पूरा दे रहे हैं,
आपका क्या है पेपर अच्छे से होगा, 100% अच्छा दे रहे हैं। मान लीजिए किसी दिन पेपर आपका बुरा जा रहा है तो क्या है उसको आप छोड़ दीजिए, दूसरे दिन की जो आपकी तैयारी है उस पर आप लग जाइए, क्योंकि जो बीत चुका है वो आप वापस नहीं आएगा। तो उसके लिए अच्छे से आप तैयारी कीजिए और अपना क्या एक प्रकार से अपना 100% दीजिए हर एक सब्जेक्ट पर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इसने 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक हिंदू विचारों पर क्या है गहरा प्रभाव छोड़ा है, आपको पता होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, केवल शरीर का नाश होता है। ये बिल्कुल सही है, जो कि विष्णु भगवान ने किसको अर्जुन को दिया था। सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और ये शब्दों यानी आप क्या है इसको आप हमारी बातों को सुनेंगे स्टूडेंट तो इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्या आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, यानी हमसे ज़्यादा भी आप क्या बेटर लिख सकते हैं कॉपी में। तो इस तरह से आप लिखिएगा। उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि शायद आखिरी क्वेश्चन होगा लघु का। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता में 19वीं ईसा पूर्व के, यहाँ पर देखिए 1900 ईसा पूर्व के बाद आए किन्हीं 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए, परिवर्तन कैसे आ सके हैं स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए 1900 ईस्वी पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता में आए 2 बदलाव निम्न प्रकार से थे, यानी कुछ इस प्रकार से बताया गया है। कॉपी वाले में तरीका हमने बताया कैसे लिखना है इतिहास की कॉपी। देखिए कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की माप तोल प्रणाली में बदलाव आए हैं। उदाहरण के लिए देखिए हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरा वस्तुएं बांट मुहर तथा विशिष्ट मन के समाप्त हो गए हैं। दूसरा देखिए लेखन लंबी दूरी का, जो लेखन है लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषता भी क्या समाप्त हो गई है। यहाँ पर देखिए आवास निर्माण तकनीकों का ह्रास हो गया है। इसके अतिरिक्त विशाल सामाजिक संरचनाओं का क्या निर्माण बंद हो गया है। परिवर्तन क्या है आने के कारण निम्नलिखित है, क्या ये बंद हो गया। तो जो 2 कारण था यानी हड़प्पा सभ्यता में आए बदलावों का 2 उल्लेख था वो यही था, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके यानी जो परिवर्तन कैसे आ सका इसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए परिवर्तन में कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, फिर अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना अथवा यहाँ पर देखिए अथवा मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तो ये भैया परिवर्तन है, इसका उल्लेख कैसे है 2 बदलाव हैं और परिवर्तनों के बारे में भी हमने बता दिया है। 21 नंबर जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने दे दिया है। उसके बाद में देखिए 6 प्रश्न जो था लघु उत्तरीय का, सारे का आंसर हमने स्टूडेंट अब बता दिया है। अब हमारा जाता है खंड घ। यहाँ पर देखिए खंड घ आ गया है 5 भागों में, 4 भाग यहाँ पर हो गया है, जिसमें क्या है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गया है। 3 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, हड़प्पा कालीन व्यापार एवं पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों के बारे में विस्तार से क्या वर्णन कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा लगा है। अब मान लीजिए कि ऊपर आपको नहीं आ रहा तो ये वाला कर लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। हालांकि हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं अपने वीडियोज में, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, क्वेश्चन को आप सिर्फ सर्च कीजिए, 22 शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, जो वीडियो में क्वेश्चन का आंसर होगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक होगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है आपका उसमें ये आपका 22 वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर जो 7 है आपका 7 नंबर चैप्टर है विजयनगर के बारे में, इसका आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। 10 नंबर को आपको क्वेश्चन का आंसर है, दोनों में से किसी एक को करना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, खिलाफत आंदोलन के बारे में। देखिए खिलाफत आंदोलन की विभिन्न मांगों के विस्तार का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, अथवा इसमें भी लगा है, मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये वाला कर लीजिएगा। मौर्यकालीन कला का संक्षिप्त में लिखिए यानी वर्णन कीजिए। पूरा डिटेल में आपको 300 शब्दों में इसका आंसर देना रहेगा। दोनों में से जो भी आता है आपको कर लीजिए। आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, अपने क्वेश्चन बैंक में तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर है। अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को हल करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा इसमें भी लगा है, आप ये वाला भी कर सकते हैं, जैसे दांडी मार्च पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6, करना आपको 3 है, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न पर आपको 10-10 नंबर दिया जाएगा, तो 30 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या है, आपको सभी क्वेश्चन को बराबर करना है। कैसे करना है कॉपी वाली वीडियोज में हमने बताया है पूर्ण रूप से। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा आ चुका है खंड अड़ा।
क्या आ चुका है डियर स्टूडेंट, खंड आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है बाकायदा कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी इतिहास में आपका क्या है, तिथि दिया जाएगा, यानी ये आपको डेट दिया जाएगा और ये आपको बताना है कि इस तिथि को क्या हुआ था, यानी उस दिन क्या हुआ था। जैसे कि क्या है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो हर साल 15 अगस्त को क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको डेट बताना है कि इस दिन को क्या हुआ था। तो 10 क्वेश्चन ये भी आपके पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ, हिंट में दे देता हूँ, इसका आंसर बाकायदा आपको क्या है क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 623 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। 623 ईसा पूर्व में कन्नौज पर जो हर्षवर्धन का शासन था। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 321 पूर्व में क्या हुआ था, ईसा पूर्व में, तो मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ यानी उदय हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है 375 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 375 में समुद्रगुप्त की जो है मृत्यु हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है 712 ईस्वी में क्या हुआ था, तो अरबों की सिंध पर विजय हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 नंबर की 1442 ईस्वी में क्या हुआ था, तो जो अब्दुल रज्जाक है ये कालीकट यानी भारत आया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला 1556 वाला, देखिए 1556 भी वही है, यानी अब्दुल रज्जाक कालीकोट भारत आया। फिर यहाँ पर देखिए 1600, 7 नंबर देखिए 1600 ईस्वी में देखिए कि पीटर जो मुंडी का इंग्लैंड में जन्म हुआ 1600 में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 18 नंबर जैसे 1814 यानी जो 8 नंबर क्वेश्चन है 1814 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई थी। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता आपको पता होगा कलकत्ता में है। 9 नंबर है 1875 में क्या हुआ था, तो दक्कन के गाँव में रैयतों का बगावत हुआ था। 10 नंबर है 1986 को क्या हुआ था, अमेरिका दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ था, अमेरिका दल के द्वारा। तो ये जो 10 क्वेश्चन था इसी तरीके से आंसर देना है। हमने काफ़ी वीडियोज बनाए हैं ऐतिहासिक तिथि में जो सीधे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए मेन काम अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए भारत के रेखो मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी 1 नंबर आपको मैप यानी मानचित्र आपको दिया जाएगा, वहां पर आपको दर्शाना रहेगा। और जब आप उस क्वेश्चन को क्या है कॉपी में लिख देंगे फिर आपको 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन पर 2 नंबर आपको दिया जाएगा। जो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है वह स्थान जहां छठी सदी ईसा पूर्व में मगध की प्रारंभ में राजधानी थी, तो वो शायद आपका राजगृह हो जाएगा जो कि वर्तमान का राजगृह में है, जो कि बिहार में है शायद। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या मैं सही हूं। और इसको आपको क्या है मानचित्र में भी दर्शाना रहेगा। मानचित्र में कैसे दर्शाना हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जाकर आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए वह स्थान जहाँ कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ मिली, वह स्थान आपको बताना है। तो ये कहाँ पर मिली थी स्टूडेंट, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के शायद आपका हस्तिनापुर में मिला था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में था स्टूडेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। क्या मैं सही हूँ कमेंट में बिल्कुल ज़रूर आप बताइएगा, या गलत होगा तो भी बताइएगा। उसके बाद में देखिए ये वो स्थान जहाँ हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित है, हर्षवर्धन की, तो वो शायद कन्नौज में हो जाएगी, तो इसके भी बारे में हमने बता दिया है। चौथा देखिए वह स्थान जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति किया था, वह स्थान आपको बताना है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, देवरिया जिले के कुशीनगर में किया था स्टूडेंट, देवरिया जिले के कुशीनगर में। फिर वह स्थान जहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो वो कहाँ पर है स्टूडेंट, वो आपका दक्षिणी दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। तो ये पांचों जो क्वेश्चन था इसको हमने बता दिया है। कहाँ कहाँ पर स्थित है इसके बारे में भी बता देना है। मानचित्र में आपको बस क्या अपना पूरा मानचित्र में जाना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। मानचित्र वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट जो पेपर था इतिहास का, यानी पूरा हमने सॉल्यूशन के साथ में बताया है। आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा होगा तो आपको पूरा चीज़ें क्या है डिटेल में समझ में आ जाएगी कि क्या क्या होता है, किस तरह से इसका आंसर देना है। तो पूरा हमने सॉल्यूशन के साथ में बता दिया। ये पेपर आपको चाहिए तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं ये टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा।